प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बधाई इसलिए कि आपको आज से जो बसंत ऋतु लग गया है, आज के दिन मां सरस्वती अवतरित हुई थी। इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार आज बहुत दिन भर बहुत शुभ मुहूर्त रहा है। दोस्तों, 3 देवियां हैं जिनकी पूजा होती है। धन के लिए लक्ष्मी जी की, शक्ति के लिए दुर्गा जी की, और विद्या और ज्ञान के लिए सरस्वती की पूजा होती है, जिसमें तीनों देवियों का वर्णन होता है कि सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। पार्वती को ही दुर्गा का रूप माना जाता है। ये तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी जी और महेश की पत्नी पार्वती जी, दुर्गा जी को माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार हम लोग सब सनातन धर्मी हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। सबसे बड़ा धर्म सत्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दूसर धर्म न सत्य समाना। आप लोग सब लोग जो मुझे सुनते हो, अच्छी तरीके से जानते हो सतीश पाल झूठ नहीं बोलते। वैसे अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं होता। जो झूठ बोलता है वो झूठ साबित होता है, और जो गलत बोलता है गलत साबित होता है। राजनीतिक व्यक्ति को जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने स्वयं अश्वत्थामा के मरने पर युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया था कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया, और उनसे कहलवाया गया कि अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। और जैसे उन्होंने झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, उनसे कहा इतना कह दो। जैसे उन्होंने कहा और जैसे कुंजरो शब्द कहा, सबने शंख बजा दिया। और द्रोणाचार्य जी के पास जब ये बात पहुंची कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, वो सारे पांडवों और कौरवों के गुरु थे और कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। जो लोग अधर्म के रास्ते पर थे उनके तरफ से लड़ रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण ये दांव पेच चला। उतना दांव पेच सतीश पाल को भी चलना पड़ेगा। राजनीति में तभी सफलता मिलेगी, तभी मिशन 2024 सफल होगा। दोस्तों, ये महाभारत का युद्ध है। जैसे उस समय पर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सामने चचेरे भाइयों के बीच युद्ध हुआ था। कौरवों के पिताजी धृतराष्ट्र और पांडवों के पिताजी पांडु, और दोनों सगे भाई थे पांडु और धृतराष्ट्र। और राज्य के बंटवारे के लिए दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हो गया, और पूरा दुनिया, पूरा देश 2 भागों में बटा। आज आपके सामने एक बात है कि सत्ता के लिए आज अगर सबसे कोई पिछड़ा है तो वो गड़रिया समाज है, पाल समाज है, जिसका एक भी उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं है। और जनसंख्या, वोट, बाकायदे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है 2001 की, जो परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर है
कि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड में इतना यादव, इतना अहिर है, वो नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर कुर्मी है, यादव 19.40% है, कुर्मी 7.4% है। तीसरे नंबर पर उसमें लोधी राजपूत है, वो 4.90 है। और चौथे नंबर पर 4.43% पाल बघेल गडरिया है। तो दोस्तों, कहीं उसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि जिसका भी यादव में स्वर्गीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय रामनरेश यादव मुख्यमंत्री रहे 77 में, और भी तमाम लोग, उनकी पार्टी है। एक समय उनके 75 एमएलए होते थे उत्तर प्रदेश में, आज 27 रह गए। जो कुर्मी बिरादरी है, वो जो 7.4% है, उनके 42 एमएलए हो गए। लोधी राजपूत के भी एमएलए 22-23 के आसपास है। मौर्य, कुशवाहा, शाह, इनके भी 12, 14, 15 है। जो भी है, मैं उनकी कोई ये बुराई नहीं करता कि ज्यादा है। अरे सबसे ज्यादा तो दूसरे लोग हैं जिनकी आबादी मात्र 15% है। ये जहां पर मैं बैठे बात कर रहा हूं दोस्तों, आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है भाजपा के दृष्टि से, इसमें 10 सीटें हैं लोकसभा की। एक फर्रुखाबाद, दूसरी कन्नौज, तीसरी इटावा, चौथी जालौन, 5वीं झांसी, 6वीं बांदा, 7वीं हमीरपुर, 8वीं फतेहपुर, 9वीं अकबरपुर रनिया और 10वीं कानपुर नगर, जहां हम बैठे आपसे बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं आपके बीच में। दोस्तों, इस 10 में 2 रिजर्व हैं, इटावा और जालौन, जहां पर अछूत जात के आदमी को, माने शेड्यूल कास्ट के आदमी को ही बनना है। उनकी सूची है, उससे जो सर्टिफिकेट बनवाए, कोई फर्जी बनवा के हो जाए बात दूसरी है, उस पर मुकदमा चलेगा, चल रहा है बहुत से लोगों पर। 8 सीटें बची, और वो जो मैंने आपको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बताई है, उसकी जनगणना के आधार पर जिनकी वो है, तो 8 में से 5 अकेले पे ब्राह्मण और ठाकुर है। उसका मैं नाम बता दूं: कानपुर नगर ब्राह्मण, कन्नौज ब्राह्मण, झांसी ब्राह्मण, अकबरपुर रनिया ठाकुर और हमीरपुर ठाकुर। बची 3, फर्रुखाबाद से साध्वी निरंजन ज्योति, उनको बैकवर्ड में गिना जाता है, निषाद केवट बिरादरी की है, बहन हमारी बहुत अच्छी महिला है। दूसरे नंबर पर बांदा से कुर्मी आर.के. पटेल, और तीसरे नंबर पर फर्रुखाबाद से हमारे मित्र मुकेश राजपूत, जिनकी 15% आबादी है, उनके 5, और जिनकी 54% आबादी, उनके मात्र 3। कारण आप सबका सजग न होना, आपस में लड़ना, लड़ने के लिए तैयार न होना। इसीलिए जब मैंने अति पिछड़ा वर्ग समाज की रैली कराई कर्पूरी ठाकुर जी के उसमें लखनऊ में, जिसमें धुआंधार भीड़ थी, चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद थे। पूरे प्रदेश से लोग थे, हर बिरादरी के थे, पाल समाज के लोग हर जिले से थे। उससे मेरा मनोबल बढ़ा, बहुत सी बातें हुई। एमएलए एमपी बनना उतना जरूरी नहीं है दोस्तों, जितना समाज को बढ़ाने की जरूरत है आज की तारीख में। सतीश पाल बने ना बने, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को बना कर रहूंगा,
और मैंने कह दिया है कि 2026 तक, ये 24 है, 2 साल हैं, अगर आपने सतीश पाल की बात मान ली तो आप पीछे नहीं रहेंगे। देखिए, बैकवर्ड की कौमें, कुर्मी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, हर विधानसभा में नहीं है, हर लोकसभा में नहीं है। लोधी राजपूत हर लोकसभा में नहीं है, कुर्मी भी हर लोकसभा और हर विधानसभा में नहीं है। अच्छी बात है, एक जगह है इसलिए चुनाव जीतते हैं, अच्छी बात है। उनका और सहयोग जो मुझसे जरूरत पड़ेगी हम देंगे, चाहे कुशवाहा लोग हों, काछी हो, मौर्य हो, उनको भी देंगे, क्योंकि मैं पिछड़े का जो संगठन बना करके और लड़ाई लड़ रहा हूं और मंडल कमीशन में विभाजन कराना चाहता हूं, और वो होना चाहिए, हर प्रदेश में है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि आप लोग लड़ते नहीं हो। हमने आपको कई बार कहा है कि अति पिछड़े की आप वोटर उत्तर प्रदेश में अकेले 7 करोड़ है, और 7 करोड़ में अगर सबरे वोट डाल दें तो सिर्फ अपने ही वोट के आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, लेकिन उनको संगठित करने वाला नहीं है कोई, उनको बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। मैं सतीश पाल वकालत पास हूं, दुनिया के तमाम देश देखे, राजनीतिक तजुर्बा है। अभी मैंने एक जो बनाया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासभा, उसके हर जिले में संगठन खड़ा करूंगा, हर गांव में जितना पिछड़ा है उनके नौजवानों को इकट्ठा करूंगा, और कर्पूरी ठाकुर तेरा मिशन अधूरा, कर्पूरी ठाकुर का मिशन अधूरा और सतीश पाल करेंगे पूरा। उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ों का हर नौजवान करेगा पूरा। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, जितनी बातें आपसे कह रहा हूं, मैंने बहुत उत्तर प्रदेश के और केंद्र के, मैं भाजपा में हूं, 2 बार भाजपा से चुनाव लड़ा हूं। विधूना कन्नौज लोकसभा में एक विधूना विधानसभा पड़ती है, 2000 में भी टिकट वहां से मिला था मुझे, उसको मैं कई बार दिखा चुका हूं, ये है देखिए टिकट ये होता है, और उससे मुझे हटवाया गया था, उपचुनाव में मिला था। ये सतीश पाल, श्री गौरी शंकर 67 कन्नौज, समय 67 था 2000, आज के 23 साल 24 साल पहले। अब वक्त आता है बार बार। अभी 22 तारीख को कन्नौज में एक कार्यक्रम मैंने रखा है, एक कार्यक्रम रख दिया है, यह है कार्यक्रम मिशन 2024 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में राम राज्य सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा, दिनांक 22 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। यात्रा प्रारंभ सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। स्थान क्या है? सतीश पाल हमारा जहां पैदा हुए उस गांव में, बड़ा गांव, झिंझक ब्लॉक, झिंझक कस्बा के पास लगा हुआ है गांव मेरा, बिल्कुल 1 किलोमीटर। वहां से यात्रा का पूरा प्रारूप आपको बताता हूं। सतीश पाल के जन्म स्थली बड़ा गांव झिंझक, विधानसभा रसूलाबाद से कन्नौज के बोर्डिंग हाउस, मतलब कर्मस्थली तक, कन्नौज कर्मस्थली तक, कर्मस्थली कन्नौज के बोर्डिंग हाउस तक, बाया रसूलाबाद, याकूबपुर, बेला, उमरदा, अन्नपूर्णा मंदिर तिरवा, और तिरवा से भगवा भट्टा, और वहां से सीधे वहां पहुंचेंगे। जो लोग चाहते हैं सतीश पाल आगे आए, जो लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, जो लोग चाहते हैं कि गुंडों का खात्मा हो, और जो लोग चाहते हैं कि किसान और मजदूर का सम्मान हो, वो सतीश पाल का साथ दें। सब लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे तिरंगा लगा के, वो सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा तिरंगा। आप सिर्फ कन्नौज तक के लिए पेट्रोल खर्च करिए, मैं आपको वो सम्मान दिलाऊंगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की है। अरे दोस्तों, घूस के लिए पुलिस को पैसा दे देते हो। अरे यहां तो 4-5 रुपए खर्चा है सिर्फ, ये तब लोग अगर मिल बांट के छप्पर उठा लोगे तो तुम्हें न्याय मिल जाएगा, और नहीं तो पूंजीपति, पैसे वाले सब आप पे कब्जा करेंगे। और जब हमको लड़ा दिया जाए चुनाव वहां, तो भी लड़ाने के लिए सब आगे रहोगे। मैं दोस्तों एक ही बात कहता हूं,
जो कोई दूसरे का हक मारता है वो टट्टी खाता है, जो सबको मिल बांट कर खाता है उसको न्याय मिलता है, न्याय देता है तो न्याय मिलता है। मैं दोस्तों बता रहा हूं कि सतीश पाल के बारे में एक नारा लगता है कि गुंडों का काल सतीश पाल, एक नारा लगता है कि कन्नौज का लाल सतीश पाल, सूरजनाथ सपेरा है वो लगाता है, जब अनाउंस करता है तो सतीश पाल ने अपने आप को साबित करके दिखाया। जब बिधूना में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में अखिलेश यादव वहां मौजूद थे और 4 घंटे जब गोली चली तो उस गोली से न डरा और पुलिस की गिरफ्तारी में 4 महीने गलत कत्ल में जो पुलिस की गोली से लड़का मरा था ठाकुरों का अनूप सिंह गंठे, उन्होंने गलत अखिलेश यादव ने मेरे पर मुकदमा लगवाया और रास्का लगवाई और मैं गया था। उसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। मैं तो जेल में रहा। मैंने पिछले चुनाव में 2019 में जो इस समय सांसद हैं उनके लिए पूरी तरीके से मेहनत की। मैंने उनसे कहा कि अब की बार का चुनाव सतीश पाल को लड़ने दीजिए, क्योंकि मेरी उम्र अब आगे नहीं है, लड़ने लायक नहीं रहेगी। लेकिन लोगों को ऐसे कोई देता नहीं है। महाभारत में तो पांडव 5 गांव मांगते रहे, नहीं दे कौरवों ने, यहां कौन दे देगा? इसलिए लड़के सब कुछ लेना पड़ेगा। दोस्तों अभी मैंने आपसे कहा यहां की, फिर आपको लखनऊ दिल्ली तक जाना पड़ेगा। सब तैयार हो जाओ। मार्च के महीने में जब तक टिकट का डिसीजन ना हो जाए तब तक जहां बुलाएं वहां पाइए। इस बसंत पंचमी के मौके पर आप जानते हो आज जो तारीख है 14 फरवरी, बड़े दुख के साथ आपसे बात करना पड़ रहा है कि पुलवामा में जो कांड हुआ था, जो काफी लोग मारे गए, जवान मारे गए थे अपने सीआरपीएफ के, 24 के आसपास जवान मारे गए थे। वो सब जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सबको इतनी शक्ति प्रदान करो और उनके जो लड़के बच्चे हों वो आगे बहुत बढ़ें, आगे को प्राप्त करें। ये भी घटना हुई थी, उसको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और आज आपको बताता हूं दोस्तों, अगर आप चूक गए तो बहुत नुकसान उठा जाओगे। समस्त जातियों को मिला करके बहुत से ब्राह्मण हैं, आनंद त्रिपाठी हैं डोड़ापुर के, बहुत से ब्राह्मण हैं, पूरा ब्राह्मण मुझे चाहता है और उनका मैं आभारी हूं। पूरा ठाकुर मुझे चाहता है, पूरा सवर्ण मुझे चाहता है, पूरा पिछड़ा मुझे चाहता है, पूरा शेड्यूल कास्ट का आदमी मुझे चाहता है, कन्नौज का, और तमाम जगह अकबरपुर में भी बहुत चाहता है, सब जगह चाहता है, क्योंकि मैंने राजनीति में पूरा जीवन दे दिया है। दोस्तों मैं जब मंत्री बना तो मैंने सेवा की, रात दिन सेवा करता रहता हूं। बस एक ही बात चाहता हूं, अगर चाहता हूं तो आपके लिए चाहता हूं, अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूं कि सेवा करूंगा आपका और समाज के लिए करूंगा, पार्टी के लिए करूंगा, देश के लिए करूंगा, कहीं पक्षपात नहीं करूंगा। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि निन्नंत नीति निपुणा यदि वास्तवंत लक्ष्मी समाविशत गच्छते तिष्ठम या मरणामस्तुगांतरेवा न्यायात पद चलंत पदम नधीरा। नीति में निपुण व्यक्ति कि चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, मृत्यु आज हो जाए या वो के बाद में हो, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, वो कभी न्याय के रास्ते से विरत नहीं होता। सतीश पाल उसी पे चलते हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि 22 तारीख को इतना लोग पहुंचो कन्नौज, सब लोग, सब जाति, सबको लेके चलो। और मेरे बारे में सब जानते ही हैं, उनका सबका मैं बहुत आभारी हूं जो मुझे सब लोग प्यार देते हैं। बस इतने कहता हूं कि इस समय खुल के आने की जरूरत है, रोड के ऊपर खुल के कहने की जरूरत है। उसमें अगर चूक गए तो फिर कन्नौज का वही हाल होगा जो पहले था। अभी मैं आपको बस आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके आगे आया हूं। आप सब आइए, यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको बसंत पंचमी की पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके परिवार में सब लोग खूब ज्ञानी हो, विद्या खूब प्राप्त करो। सरस्वती जी की आप पर कृपा रहे, क्योंकि ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती जी है, जिनका आज अवतरण दिवस है। और आज से जो ऋतु बदल गई है, तो बसंत ऋतु की भी आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।